अब मैं भी कुछ समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो ज्यादा देर ना करते मैं सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। प्लीज नोट कीजिएगा जो भी बात अच्छा लगे सर का, क्योंकि आज हमारे खास मेहमान है, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सिंगल जी। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया सर। फाइनली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट। आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 2 दिन से इतना दूर से आके, अलग अलग स्टेट से आके आप लोगों ने जो दिखाया है, जो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक साथ बैठ के जो टुगेदरनेस दिखाई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इतनी दूर से आप लोग आए, 2 दिन से आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं। कल आपने इतने घंटे प्रोग्राम सुना, आज भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिली है। मैं बात करूँगा अगर आगे उसके बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत देर से बैठे हुए हैं और टाइम थक भी गए होंगे, भूख भी लग रही होगी, तो कुछ ही समय में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देखिए, नॉलेज की बहुत सारे लोगों ने बात की, तो कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको। सफलता पाने के लिए लोग अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का रास्ता होता है जुगाड़। इस रास्ते से सफलता शायद थोड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन उस सफलता का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता। मानते हैं ना आप लोग? यस। कुछ लोगों का रास्ता होता है किस्मत, होता है ना, लक, किस्मत। इस रास्ते में क्या होता है कि जो मंजिल है वो अनिश्चित होती है, मिल गई तो ठीक, वरना लंबा इंतज़ार। और कुछ जो लोग होते हैं वो इन दोनों रास्तों से अलग हटके एक तीसरा रास्ता चुनते हैं, वो है ज्ञान का रास्ता, नॉलेज का रास्ता। इस रास्ते पे क्या होता है कि मंजिल निश्चित होती है, तय होती है कि आपको मंजिल मिलनी ही मिलनी है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मंजिल मिलती है, क्योंकि ज्ञान, नॉलेज जो है ना आपको, वो आपके मेहनत, आपका अनुभव, आपकी लगन, आपका धैर्य, इन चारों चीज़ों से मिलके जो बनता है वो ज्ञान होता है। और जो सफलता में, जिस मंजिल में ये चारों चीज़ें आ जाती है, उस सफलता का कभी फीका नहीं पड़ता। मानते हैं ना? तो इतनी सारी नॉलेज आपको यहाँ पे मिली, MLM के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। यहाँ पे कुछ बातें और 2-4 बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, कल से आप इसी इंडस्ट्री के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपको आगे लेके जाता है। कि जब, ध्यान से सुनिएगा, कि जब पैसा ना आए, 1 साल, 2 साल, 3 साल जब पैसा नहीं आता और मन में जब डर चलता है कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूँ, यही कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। यही कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है, जब मन में डर चलता है कि अगर मैं फेल हो गया, मैं नहीं कर पाया, तो मैं सड़क पर आ सकता हूँ, बर्बाद हो सकता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आदमी का, उससे बेस्ट निकलवा के लेके आता है। मानते हैं ना? यस। तो किसी भी चीज से देखिए, डरिए मत। प्रॉब्लम सभी के जीवन में होती है, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। कहते हैं ना, समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। ऐसा ही है ना? तो आप लोग जिंदा लोग ही तो हैं, जिंदा लोग ही है ना, तो मुसीबतें तो आएंगी डेफिनेटली। MLM, देखिए, MLM में वो ताकत है जिसने रंग से राजा बनाए हैं। MLM में वो ताकत है जिसने मिट्टी से सोना बनाया है। MLM इंडस्ट्री हालांकि एक
कलंक भी है एमएलएम पे। वो कलंक ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो 90% 90% से ज़्यादा लोग इसको सही नज़र से नहीं देखते हैं। जब आप बोलते हैं कि हम एमएलएम में काम कर रहे हैं तो आपको सही नज़र से नहीं देखा जाता। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत क्या है कि आज BMW, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी गाड़ियाँ अचीव करने वाले लोग देश के अंदर ही नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएम से ताल्लुक रखते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, मैं बताता हूँ कि मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को अपने आंखों से हटाएंगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगी। ऐसा है। बहुत अच्छा लगा 2 दिन आप लोगों के साथ रह के, और बहुत सारी बातें हुई, इंटरेक्शन हुआ। रिएचर के बारे में सभी ने कुछ कुछ बताया, सब जानते ही हैं प्रोग्राम ही कब रिएचर का है, तो मैं उससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है। प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, डिसीजन आपका होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। बस एक बात याद रखिएगा, जिंदगी के सफर में मंजिलों से भटकाने वाले मुसाफिर बहुत मिलेंगे। तय आपको करना है कि आपके लिए मंजिल ज्यादा जरूरी है या वो मुसाफिर। वाह। अभी कुछ 2-4 दिन पहले मैं एक मीटिंग में था, तो वहाँ मुझे किसी ने पूछा कि किसी ने बोला कि सर आप सपने दिखा रहे हैं, आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। मैंने बोला सपने दिखाना पाप है क्या? ये तो बहुत अच्छा काम है कि मैं सामने वाले को वो दिखा रहा हूँ जो वो खुद की आंखों से नहीं देख पा रहा। ये तो बहुत पुण्य का काम है कि हम किसी ऐसे आदमी को सड़क पार करा रहे हैं जो अपने आप से सड़क पार नहीं कर पा रहा। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है ये आप लोगों के सुपुर्द है, ये काम आपको करना है, आपको आगे लेके जाना है, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी में भी फर्क पैदा करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, जिम्मेदारी है आपके पास। देखिए, आकाश में चमकने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी होती हैं दोस्त, सुप्रीम सैक्रिफाइस का ज़रूरत पड़ता है। बिना सैक्रिफाइस के आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ क्या चाहिए आपको, तो लोग मुझे बड़े बड़े सपने बताते हैं। मैं फिर एक सवाल उनसे दोबारा पूछता हूँ कि क्या खोने के लिए तैयार हैं आप? सक्सेस मीन्स सैक्रिफाइस। इतने टाइम से बहुत सारी बातें हो रही, सक्सेस का मतलब है सैक्रिफाइस। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना भी होगा आपको। बिना खोए हुए, बिना सैक्रिफाइस के आपको कामयाबी हासिल नहीं होती। और ये वो इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ 2 लाइन में 2 चीज़ मैं बताऊंगा आपको, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही होता है कि नहीं। देखिए, सबने एमएलएम के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, पैसा डेफिनेटली बहुत सभी को पता है। पैसे के साथ साथ एक चीज़ और है इस इंडस्ट्री में, वो क्या है कोई बताएगा? इस इंडस्ट्री में पैसा तो है ही, फ्रीडम है, एक चीज और है जी, मान सम्मान। बिल्कुल सही। अभी आप लोगों ने इतनी देर से देखा, इतना सारा रिकॉग्नाइजेशन हुआ, आसिफुल जी ने एक एक करके सबको बुलाया, स्टार 1 2। जब आपका नाम लिया जा रहा था, जब आपको बोला जा रहा था, यहाँ जब आप चढ़ रहे थे, तो अंदर से वो रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग आ रही थी कि नहीं आ रही थी आप लोगों को? इतने सारी लोग, इतनी सारी तालियां, इतना रेस्पेक्ट, कैसा लगता है? तो फिर क्यों नहीं करना है? करना है ना? तो कब करेंगे? कब अपने आप को अपडेट करेंगे? आजकल हर आदमी 6 महीने 1 साल में खुद को अपडेट कर लेता है। आपका मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है आज के टाइम पे, वो भी हर 6 महीने में 3 महीने में बोलता है ना अपडेट लिंक करता है ना अपडेट। तो जब वो मोबाइल 10,000 की कीमत का खुद को अपडेट कर सकता है, तो आप लोग अपडेट कब करेंगे? जो लोग स्टार 1 है वो 2 4 का टारगेट कराएं, जो सिल्वर है वो गोल्ड, गोल्ड से डायमंड, डायमंड से ब्लू डायमंड, इस तरीके से अपडेट करना है आपको। मैं यही चाहूँगा कि आप नेक्स्ट मीटिंग में मुझे मिलें,
तो अपने आप को अपडेट करके मिले, यानी हर किसी का रैंक अपडेट होना चाहिए। यही इस इंडस्ट्री की खासियत है कि इसमें पैसे के साथ साथ रेस्पेक्ट और सम्मान और जो इज्जत मिलता है वो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं मिलता। यही इसकी खासियत है। इतना रेस्पेक्ट जब मिलता है ना, एक्चुअली इंसान को क्या चाहिए, पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता, यही चीज ये मानते हैं ना, पैसा हर चीज नहीं दे सकता। वरना दुनिया में तो करोड़पति लोग पड़े हैं, टेंशन तो उनको भी है ना, सबको टेंशन है। ऐसा कोई आदमी है जिसको टेंशन ना हो। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है खुशी। अगर आपको 2 पल की खुशी कहीं से भी मिले किसी भी रूप में, वो आपकी असली सक्सेस है। दिस इज कॉल्ड रियल सक्सेस। तो वो खुशी इस इंडस्ट्री में वो भी है, पैसा तो है ही है, साथ में सम्मान, रेस्पेक्ट, इज्जत। वो जो 2 पल की खुशी आपको देता है ना, जैसे शायद अभी किसी ने कहा था कि एक बार रैंक अचीव करने के बाद बार बार सम्मान मिलना और बार बार वो खुशी अचीव करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने 2 दिन में क्या क्या सीखा और क्या डिसाइड किया है कि अब आप अपने आप को अपडेट करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। हाथ खड़े करिए जो जो अपडेट करना चाहता है अपने आप को। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया कि आप लोगों ने डिसीजन लिया यहाँ पे, डेफिनेटली। और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को भूख लग रही है और खाने की खुशबू भी आने लग गई है नीचे से। तो जाने से पहले अब मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहूँगा, कुछ 2 लाइन, जिनके पास जो कल मैं बता रहा था रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने ऐसा नहीं देखा कहीं। कल मैं जब बता रहा था कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अपनी टीम के टॉप 5 लोगों को आप कीजिए, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करिए, ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करिए कि वो आप लोगों के लिए जीने मरने तक को तैयार हो जाए। इनकम आए ना आए, पैसा आए ना आए, लेकिन वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपका रिलेशनशिप इस तरीके का है। तो कनेक्ट, जिसको बोलते हैं कनेक्शन, उस इंसान में मैंने कनेक्ट से कन्वेंस तक का सफर देखा है। अगर आपका डाउनलाइन या आप जो भी जिसको भी इस बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं, उसके साथ आपने कनेक्ट किया है, 100% कनेक्ट किया है, तो वो कन्वेंस हो जाएगा। कनेक्ट से कन्वेंस तक का सफर जो मैंने देखा उनके अंदर, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग है उनके अंदर। लोगों को अच्छे से सपोर्ट करना, समझाना, उस चीज़ का भी पूरा हुनर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिएटर के अंदर आपको अगर सफल होना है तो रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का हुनर आपको सीखना पड़ेगा। बिना इस हुनर के आप किसी भी कंपनी में या आप दुनिया में महान लीडर नहीं बन। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ बुलाना चाहूँगा ऐसी शख्सियत को जिन्होंने बहुत कम टाइम में 2.5 साल, ज़्यादा टाइम नहीं होता इंडस्ट्री में स्टार्ट करने से लेके, हाईएस्ट अचीवर 2.5 साल के अंदर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब कोई नया नया इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा जब आप स्टार्ट किए, बहुत सारे लोगों ने आपको मना भी किया होगा। तो एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, ये शेर उन लोगों को सुनाइएगा जिसने आपको मना किया और जो आपको मना कर रहा है कि इश्क में जीत के आने के लिए मैं काफ़ी हूँ, ज़माने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चुपकाइएगा कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर अविनाश दत्ता एंड हिज वाइफ
दोनों को तो वो स्टेज पे आए, प्लीज वेलकम। और हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ रिएचर ऑर्गेनिक्स